पर सत्ता और कुर्सी का लड़ाई ही नहीं है भैया। जो लोग सत्ता में हैं उनसे पूछिए कब घोषणा होगी। हमारी घोषणा हो गई और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कहीं भी चंद्रशेखर जी इस देश के, इनकी पार्टी और ये खुद वहां गए हैं जहां जुल्म हुए हैं। ये जुल्म के खिलाफ गए हैं, जुल्म किए नहीं हैं। ये प्रतीक है जुल्म के खिलाफ। जुल्म तो सत्ता बैठे लोग, इसलिए ये जाति व्यवस्था पर हमला इनका नहीं होता, ये जुल्म पर हमला होता। और जी सीटें का स्पष्टीकरण हम सबके बीच हो चुका है, आप चिंता न है। और बेइज्जत कर रहा है तो मैंने यह कहा ना कि कांग्रेस यदि आगे और बेइज्जत नहीं होना चाहेगी तो मेरा दिल उनके लिए भी बड़ा है। मैं ये बोला ना आपको। काहे का किंग मेकर भैया? मैं तो बिहार का सबसे बड़ा सेवक हूँ। अब पॉजिटिव लोगों से मिलते मिलते मर नहीं रहा हूँ, इसी की चिंता है मुझे। यदि जो मरने से ना घबराए उसको किंग मेकर का है। किंग मेकर तो यहाँ बैठे हैं लोग। पप्पू यादव जैसे वर्कर को किंग मेकर क्यों बनाते हो भैया? बिहार का बड़ा उपेंद्र बाबू क्या बोल रहे हैं आप? उपेंद्र बाबू का मीडिया से ले लीजिए। मैं इतना जानता हूं कि उपेंद्र बाबू अच्छे लीडर हैं, मैं स्वागत करूं कि मेरे सामने कोई नहीं, और वो खुद ही ऐश्वर्या का सहारा लेते हैं, रामलखन सिंह जी के पोते का सहारा लेते हैं, खुद ही वो रघुवंश बाबू का सहारा लेते हैं। लाश पर राजनीति करने की फितरत नीतीश बाबू की है। जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को सदन में, राज्यसभा में पहली बार आजाद हिंदुस्तान के बाद वोटिंग का राइट नहीं लिया, और उसको भी तो नीतीश कुमार बताएंगे ना कि गुजरात में बिहारियों को क्या हुआ था, राजस्थान में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, और कोरोना वायरस में बिहारियों को कितना पीटा गया था। इनको याद आ जाता है सुशांत और लोग, और लेकिन नीतीश कुमार जी को सड़कों पर पीट पीट करके दिल्ली और गुजरात से बिहारियों को भेजा गया, ये याद नहीं आता है। इतनी बेशर्मी भी कोई चीज होती है क्या? राजनीति के लिए कोई सत्ता की लड़ाई एनडीए और यूपीए के लिए नहीं है। नीतीश आज यदि पैर पकड़ रहे हैं किसी का तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। यदि नीतीश को हैसियत होती तो अकेले लड़के दिखाते। और इस बीच में बीजेपी सबसे बड़ा शिखंडी का रोल अदा कर रहा है। बीजेपी ने दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के जीतन राम मांझी को निकलवाया, उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया, अब कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है। उसमें बीजेपी की भूमिका, और रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बीच भी बीजेपी की ही भूमिका। मतलब बीजेपी गुजराती भाइयों का सम्मान नहीं करती। ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चुन चुन के, इनके मिनिस्टर ने बिहारियों को पीट के बाहर बिहार भेजा था, चुन चुन कर। कोई बिहारी नहीं था जो मारे नहीं गए थे, इन्हीं की सरकार के मिनिस्टर। और आज उनके ही फेस पर बीजेपी चाहती है लड़ना। मतलब बिहारी कोई फेस नहीं होगा, गुजरात का फेस होगा बिहारी, और बिहार का बेटा ही बिहार का नेतृत्व करेगा। इसीलिए आज हमारे नेता चंद्रशेखर जी ने, सरफुद्दीन साहब ने, और पीछे बैठे जितने नेता, उन्होंने एक जिम्मेदारी इस पीडीए की लीडरशिप के रूप में एक साधारण वर्कर को दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं 2 दिनों के अंदर आपको इससे और भी हमारा गठबंधन हम चाहेंगे। जसवंत सिन्हा साहब से भी हम कहा कि सब लोग आए, बिहार बचाना चाहते हैं तो हम सबके साथ, और जो मेरे गठबंधन की राय होगी बिहार के हित में वो काम करेंगे। हम स्वागत करते हैं कि अब महाभारत का गगन फूंक चुका है।
30 साल का महापाप और कुकर्म बिहारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला दो गठबंधन। 90 में 21 अत्यंत पिछड़ा नहीं, क्या 90 में सिर्फ कुर्मी और यादव, कुशवाहा नहीं, दलित नहीं, अत्यंत पिछड़ा नहीं, आप सबको ले चलो ना, ऊंची जात के लोग नहीं, सब हैं। हम पहला आदमी थे जिसमें लालू जी को कहे थे कि रघुवंश बाबू को मुख्यमंत्री बनाओ, सिंगल आदमी। तब तो सबसे ज्यादा गाली नीतीश कुमार ने दिया था ब्रह्म बाबा का कि रघुवंश बाबू। तो आज उनको कभी ऐश्वर्या, कभी सुशांत, कभी भारत के संविधान को गला घोटने वाला हरिवंश, तो कभी जिसका अपमान किया रघुवंश बाबू यादव। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लगातार अपमान कर रहे हैं और मैं लगातार स्वागत करने के लिए बैठा हूं। ये बिहार की स्वाभाविक ताकत बनी है और ये बिहार के लिए आए हैं, न कि अपनी पार्टी के लिए। बिहार कैसे बचेगा, ये गंभीर चिंता मंच पर बैठे नेताओं की है। खाद वाले लोग हैं, राजनीति यहां करने वाले कोई नहीं है। ये सब के सब सामाजिक बदलाव के लीडर हैं और हम लोगों ने बहुत क्लियर है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम स्वागत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग पासवान जी का, सब लोग आए, और हम स्वागत करेंगे कांग्रेस का। ये हमारा जो गठबंधन है, जब बिहार बचाना चाहता है, अखलाक अहमद जी भी, हमारे विधायक रामचंद्र बाबू जाजी, राघवेंद्र कुशवाहा जी, उमेर खान जी, सभी लोग, और हमारे कोच साहब कोऑर्डिनेटर, हमारे मंच पर तोमर साहब, लंबे समाज के अंतिम वर्गों के लिए काम करने की बड़ी भूमिका, और सभी पार्टियों के यहाँ अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं उनका, सभी पार्टियों के अध्यक्ष का अति सम्मान यहाँ पर है, और वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये गठबंधन अंतिम है, आपको सामने हो सकता है। हम सब मिलकर एक बड़ा दिल, समुद्र से ज्यादा गहरा और हिमालय से ज्यादा ऊंचा, और हम सब की जो विचारधारा है, वो विचारधारा इस पृथ्वी से ज्यादा चौड़ी। हर परिस्थितियों में दो बात इस गठबंधन ने निर्णय लिया, और बातें आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको हम 2 दिन के अंदर। आज था एक गठबंधन जो बार बार यह हो रहा था कि बिहार बदलना चाहती है, लेकिन कोई संकल्प के साथ विकल्प नहीं मिलता है। विकल्प है, एक नहीं, बड़ा विकल्प है। हम अब खुद ही अपमानित हो रही है, कांग्रेस की आदत हो गई है अपमान होना। हमने कई बार कहा कि आइए स्वागत करेंगे। हमने सामाजिक न्याय की आवाज के रूप में हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, जो हमारे अजीज भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, हमारे महासचिव एसडीपीआई के सफरुद्दीन साहब, बिहार लोक निर्माण दल के राजकुमार चौहान साहब, मतंग जी जो वाम से बीएमपी पार्टी के अध्यक्ष हैं,
चार बात आज मैं कहूंगा। ये जो आपने पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो आप सुन रहे होंगे, बहुत लंबे वक्तों से एनडीए और यूपीए वह दो दल, दो गठबंधन जो सत्ता, सियासत, कुर्सी, नफरत और उन्माद के एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ जातीयता है। यह जो गठबंधन है यह मानवतावादी गठबंधन,